तो जनाब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दी गई है एक अदद लाइन। लाइन दी गई है जनाब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि ये टेंजेंट है टू इलिप्स, और इलिप्स की हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं हैव जस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। तो जनाब हैव जस्ट वन पॉइंट इन कॉमन का मतलब होता है कि टेंजेंट है। याद रखें, जब भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात आएगी तो लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो इसका मतलब हमें जो लाइन की इक्वेशन दी गई है उसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले y को सेपरेट करना है। तो जब मैं यहाँ पर पहले y को सेपरेट करूँगा तो उसके बाद मैं कंसिडर करूँगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जनाब m की वैल्यू यहाँ पर आएगी माइनस एल अपॉन एम, और c की वैल्यू आएगी जनाब माइनस एन अपॉन एम। उसके बाद मैंने लिखा जनाब कि इफ लाइन इज टेंजेंट टू द इलिप्स, अगर लाइन इलिप्स के टेंजेंट है तो जनाब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इलिप्स की लिखी हुई है मेरे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जनाब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के ही बराबर है, क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन कोई छेड़ी भी नहीं है। इसी तरीके से बी स्क्वायर भी नहीं छिड़ा हुआ, तो बी स्क्वायर भी बी स्क्वायर के बराबर है। जबकि एम और सी की वैल्यूज यहाँ जो मैंने लिखी थी वो दोबारा से लिख दी मैंने। तो जनाब ये हो गया ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, मतलब माइनस एल अपॉन एम का होल स्क्वायर। फिर कह रहे हैं प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब माइनस एन अपॉन एम का होल स्क्वायर। जनाब ये हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जनाब जो एम स्क्वायर राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा जनाब ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर जनाब जो राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आके माइनस हो जाएगा। और जनाब क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। जनाब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 18। वो कह रहे हैं हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 5x प्लस के, और वो कह रहे हैं कि वो टेंजेंट है। किसके टेंजेंट है? एलिप्स के। और एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम कंसिडर करें लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जनाब m बराबर आ गया अंडर रूट 5 के और c बराबर आ गया के जो कि मुझे अननोन है। फिर हम कंसिडर करेंगे एलिप्स। एलिप्स होता है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसके तहत ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 के
और बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 के। फिर हमने लिखना है कि जनाब इफ लाइन इज टेंजेंट टू द एलिप्स, फिर हमने ये जुमला लिखना। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये हो जाएगा जनाब 9 इंटू √5 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो जनाब ये हो जाएगा 9 5 45। तो जनाब के स्क्वायर आ जाएगा 49 के बराबर। रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा ±7। तो क्वेश्चन में हमें यही काम करना था। क्या ये बात समझ आ गई हमारे बच्चों को? आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि जनाब आपको लाइन की क्वेश्चन दी हुई है x/α प्लस y/β इज इक्वल टू 1। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो भाई y/β जो है वो हो जाएगा 1 - x/α और y हो जाएगा जनाब -β/α x प्लस बीटा। वो कह रहे हैं लाइन जो है इज टेंजेंट टू एलिप्स, और एलिप्स की इक्वेशन हमें दी गई है जनाब x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। जनाब यहाँ पर जो m है वो है -β/α और जो मेरे पास c है वो है बीटा। क्या ये बात समझ आ गई? तो फिर हमने वही कहना है कि इफ लाइन इज टेंजेंट टू एलिप्स तो ऐसा होगा। तो जनाब हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हो जाएगा a²। m² का मतलब है -β/α का होल स्क्वायर। b² तो b² है और c² यहाँ पर β²। ये हो जाएगा α² इंटू β² अपॉन α²। β² जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाकर दोनों से डिवाइड करा दूं तो इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। और हमें β² कैंसिल करके जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। जनाब क्वेश्चन नंबर 26 और 27 अगर आप देखें तो वो भी इसी तरह के सवाल आते हैं। तो बस यहाँ पर एलिप्स लिखा है तो वहां पर हाइपरबोला लिखा है। मेथड सेम रहेगा और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पर हम एलिप्स की नहीं बल्कि हाइपरबोला की यूज करेंगे। ओके जनाब। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 के अंदर वो कह रहे हैं कि एक अदद हमारे पास लाइन है y - x इज इक्वल टू c, जिसको हम y इज इक्वल टू x प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें m जो है 1 है और c जो है वो c है, जो कि मुझे अननोन है। वो कह रहे हैं कि इस टेंजेंट, किसके टेंजेंट? पैराबोला के। पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है y² इज इक्वल टू 4ax। तो जनाब हमने लिखना क्या है कि इफ लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला,
कि भाई अगर लाइन जो है वो टेंजेंट है किसके, पैराबोला के, तो इसकी कंडीशन होती है C इज इक्वल्स टू A अपॉन M। तो C तो C के बराबर है, A के बराबर है, और M जो है 1 के बराबर है। तो जनाब ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू A। तो जनाब हाइपरबोला वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, मैं ज़रा आपको ऊपर ऊपर से बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर जो है वो आपको लाइन दी गई है y माइनस एक्स प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसको आप कन्वर्ट करोगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2√3 की फॉर्म में, तो m आएगा 1 और c आएगा माइनस 2√3। उसके बाद आपको हाइपरबोला दिया हुआ, वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4y² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम अरेंज करेंगे, और 16 जो उधर लिखा है वो इधर लाकर डिवाइड करा देंगे। तो जनाब A² हमारे पास आ जाएगा 16, B² आ जाएगा 4। तो उसके बाद हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करेंगे हाइपरबोला की। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 में हमें निकालना है कि हमें दी गई है लाइन की इक्वेशन 2√2x माइनस 3y इज इक्वल टू k। उसको हम कन्वर्ट करेंगे 2√2x माइनस k इज इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू आएगी 2√2 अपॉन 3x माइनस k अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म बनाना जरूरी होती है। तो m आएगा जनाब 2√2 अपॉन 3, c आएगा जनाब माइनस k अपॉन 3, और हाइपरबोला दिया हुआ है हमें। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या दी हुई है, 16x² माइनस 36y² इज इक्वल टू 576। तो 576 को अगर हम इधर ला के डिवाइड करा दें तो जनाब 16 डिवाइड बाई 576 ये हो जाएगा जनाब x² अपॉन 36, और 576 को डिवाइड करेंगे 36 से तो ये आएगा 16। तो जनाब यहाँ से आपको वैल्यूज मिल गई A² की और B² की, और उसके बाद आपको वही करना है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करनी है हाइपरबोला की, जो कि है जनाब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करेंगे आप A² m² माइनस B² इज इक्वल टू C²। बात समझ आ गई जनाब। तो ये थे जनाब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के सवाल। एक सवाल बाकी है जो कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के फॉर्मूले से नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 13, वो मैं फिर आपको अलग से करवाऊंगा।